सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपनी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं? आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा कम है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। अपना रेंज ऑफ मोशन आप बढ़ाना चाहते हैं। अपने डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्याएं रहती है, आप अपने डाइजेशन को बेटर बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने कंसंट्रेशन और अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई फिजिकल और मेंटल बेनिफिट मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने कर्ण पीड़ासन ईयर प्रेशर पोज के अभ्यास की तरफ। उससे पहले इस आसन के बारे में कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आसन है ये एडवांस कैटेगरी का आसन है। साथ ही साथ ये एक लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आने वाला आसन है और ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाने वाला आसन है और इसको हम इन्वर्जन पोजेस की कैटेगरी में भी रखते हैं। और इस आसन की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। वैसे तो ये एडवांस कैटेगरी का आसन है, तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको पूरी तरह फिजिकली और मेंटली हेल्थी होना चाहिए, तभी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बट फिर भी अगर फिजिकल बॉडी की बात करें तो अगर आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपको बैक पेन की समस्या है, आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कर्ण पीड़ासन के अभ्यास में आगे की तरफ। और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस आसन के अभ्यास के पहले कौन कौन से आसनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से प्री आसन और कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है। तो दोस्तों, अपने कर्ण पीड़ासन का अभ्यास करने से पहले आप सभी लोगों को हलासन और आपका शोल्डर स्टैंड, इन दोनों आसनों का अभ्यास अच्छे से आना चाहिए। अगर आप हलासन और शोल्डर स्टैंड सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, आप इन आसनों के अभ्यास में निपुण नहीं हैं, तो आप कर्ण पीड़ासन का अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पहले आपको अपने इंटरमीडिएट लेवल के जो आसन है, हलासन और आपके सर्वांगासन, इनका अच्छे से अभ्यास करना है, इनके अभ्यास में निपुण होना है, तभी आप अपने कर्ण पीड़ासन का अभ्यास कर पाएंगे। तो कर्ण पीड़ासन के लिए जो प्री प्रैक्टिस पोजेज हैं वो आपको करने हैं। और अगर कुछ और प्री प्रैक्टिस की बात करें तो एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, तो इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले आप लोग कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग पोज जैसे कि पश्चिम उत्तानासन, जानु शीर्षासन, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास को करने से पहले, जिससे कि आपको अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। और कुछ और हिप स्ट्रेचिंग पोजेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में थोड़ा बहुत आपके हिप मसल्स को भी और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच मिलता है। तो देखिए, इस आसन का अभ्यास हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। तो ये लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है और लेट कर करने वाले जो भी आसन है उन सभी का अभ्यास जो है हम अपने सुपाइन पोज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मैट पर सुपाइन पोज में लेट जाना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है और उसके बाद आपको दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाना है। तो ये हमारे अर्ध हलासन की पोजीशन है। जब हम अपने कर्ण पीड़ासन के अभ्यास में जाते हैं तो आपको अर्ध हलासन की पोजीशन में आना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अभ्यास में हम लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आसन जो है आपकी नेक को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपके शोल्डर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो अगर आपको नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी और अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी नेक पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होगा, इसलिए हम लोग जो है ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आप योगा ब्लैंकेट या फिर आपके घर पर जो भी नॉर्मल ब्लैंकेट है आप उसको ले लीजिए। इसका अभ्यास करने के लिए इस तरीके से आपको अपने ब्लैंकेट का यूज़ करना है इस आसन के अभ्यास में स्टार्टिंग में, जिससे कि आपकी नेक पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि यह आसन आपकी बैक को और आपकी नेक का जो पीछे वाली मसल्स है उनको काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच करता है। देखिए, आपको पहले इस तरीके से
लेट जाना है। ध्यान रहे दोनों जो आपके कंधे हैं वो आपके ब्लैंकेट के ऊपर रहेंगे और जो आपका हेड है वो नीचे मैट पर टच रहेगा। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री अर्ध हलासन की पोजीशन में लेके आएंगे। यहां से ही इस आसन के अभ्यास में जाते हैं। तो पहले अर्ध हलासन करना होता है, उसके बाद हलासन करते हैं और फिर कर्णपीडासन। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस आसन के अभ्यास के पहले आपको हलासन और सर्वांगासन दोनों का अभ्यास करना है, जो कि आपके इस आसन के अभ्यास को करने के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। तो दोनों हाथों की सपोर्ट लेंगे और पैरों को थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, कोर पर प्रेशर देखिए और श्वास भरते हुए अपने हिप और बैक को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे आप लोग हलासन की पोजीशन में आ जाइए। तो देखिए अब आपकी नेक पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपके जो शोल्डर्स हैं वो ब्लैंकेट पर हैं। तो इसलिए आपको अपने शोल्डर्स को ब्लैंकेट से थोड़ा पीछे रखना है, क्योंकि जब आप रोल होते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा कॉर्नर पर रखें ब्लैंकेट के, जिससे कि जब आप रोल होते हैं तो आपके शोल्डर्स जो है वो ब्लैंकेट से नीचे चले जाएं। ध्यान रखना है दोनों शोल्डर्स ब्लैंकेट के ऊपर रहेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से, और हलासन में आने के बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी कमर पर पीछे की तरफ पीठ पर रख लीजिए, एल्बोज को बैंड करके, ठीक है। ध्यान रहे आपके एल्बोज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर ना रहें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी एल्बोज को एक दूसरे के थोड़ा और पास लेके आ जाइए, ठीक है, जिससे कि आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ी और बढ़ा पाएंगे। तो थोड़ा सा पुश करना है और दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां बाहर की तरफ आउट करेंगे और आपको अपने नीज को, अपने घुटनों को अपने ईयर से टच करना है, इस तरीके से सपोर्ट के साथ करना है। पहले अगर आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप इस तरीके से लॉक कर लीजिए अपने दोनों हाथों को और सीधा कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपको अपने नीज को थोड़ा और बैंड करना है, अपने घुटनों को अपने ईयर के बिल्कुल पास लेके आएंगे। इसलिए हम इस आसन को कर्णपीडासन यानी कि ईयर प्रेशर पोज बोलते हैं। तो आपके कानों पर प्रेशर डालना है, आपकी नेक को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। आप देखिए आपके वोकल कॉर्ड को काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, आपके हिप्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, आपकी बैक पीछे यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, आपके शोल्डर्स पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को आप इस तरीके से लॉक करके रख सकते हैं। अगर आपको नीज को थोड़ा और प्रेस करना है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करके यहाँ रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके, जिससे कि आप जो है कर्णपीडासन के अभ्यास में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वापस आने के लिए सेम रिवर्स ऑर्डर, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से, दोनों घुटनों को सीधा कीजिए और धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हेड को ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। हेड नीचे मैट से टच रहेगा। हाथ की उंगलियों को, मेरे हाथों की तरफ देखिए, हाथ की उंगलियों को या फिर अपनी पाम्स को प्रेस करके रखना है और अपनी कोर का यूज़ करते हुए धीरे धीरे जो है आपको बिना अपने हेड को ऊपर उठाए, इस तरीके से अर्ध हलासन में, फिर अपने दोनों पैरों को नीचे सीधा मैट पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्टार्टिंग में आपको इस आसन का अभ्यास ब्लैंकेट के साथ करना है, जिससे कि आपकी नेक धीरे धीरे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया। अगर आप एकदम से इस आसन का अभ्यास विदाउट ब्लैंकेट करते हैं तो आपकी नेक पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और आपकी नेक से रिलेटेड आपको इंजरी हो सकती है, बैक से रिलेटेड इंजरी हो सकती है। तो इस आसन में आपने देखा कि जब हमने अभ्यास किया तो आपकी नेक मसल्स, यहाँ पर आपका जो चिन है वो जंघों की तरफ प्रेस होता है। तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को तो बढ़ाता है। आपने देखा कि आप अपनी बॉडी को कितने अच्छे से स्क्वीज़ कर लेते हैं, तो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाने में, आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये आपके आज्ञा चक्र, आपके सहस्त्रार्थ चक्र और आपका विशुद्धि चक्र, तीनों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी के अंदर इनकी एनर्जी को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा आलस रहता है, शरीर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फील कराने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपका जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है और आप बीमारियों से दूर रख पाते हैं अपने आप को। तो देखिए अब इस आसन के अभ्यास में हम लोग प्रॉपर्ली चलेंगे बिना अपने ब्लैंकेट के। तो आपको पीठ के बल लेट जाना है और सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अर्ध हलासन की। तो दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से अर्ध हलासन की पोजीशन 90 डिग्री। अब दोनों हाथों को मैट पर प्रेस करते हुए, हिप को ऊपर उठाते हुए हलासन की पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियों को बाहर की तरफ करते हुए। आप क्या करना है, शोल्डर्स को एक दूसरे के पास लेके आइए, एल्बोज को बैंड करके अपनी पीठ पर रखिए, थोड़ा सा और प्रेस करेंगे हलासन में, पैरों को दूर, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, घुटनों को बैंड करके अपने ईयर के पास लेके आइए, इस तरीके से। फिंगर लॉक को
बना लीजिए, अपनी फिंगर्स को लॉक कर लीजिए, एल्बोज को सीधा कर दीजिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, और आप हाथों को इस तरीके से रख के भी इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। और आसन के अभ्यास में आप सभी को अपनी श्वास प्रश्वास को लगातार रखना है, कोई भी अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करेगा इस अभ्यास में। पूरी तरह से ध्यान देंगे अपनी ब्रीथिंग पर। धीरे से अपने दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे, रिवर्स ऑर्डर में वापस आना है। मैट पर रखिए, पैरों को सीधा करेंगे, पहले हलासन, फिर धीरे धीरे बिना अपने हेड को ऊपर उठाए, ठीक है। कोर को एंगेज कीजिए, हाथों की सपोर्ट लीजिए, अर्ध हलासन, और धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे वापस लेके आएंगे, ठीक है। अब दाएं तरफ टर्न होते हुए धीरे से सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है इस आसन का अभ्यास करना है। तो स्टार्टिंग में जब आप अभ्यास करते हैं तो इस आसन के अभ्यास में आपको 20 से 30 सेकंड तक आपको शुरुआत में इस आसन के अभ्यास में रुकना है। आप एक बार में बहुत ज़्यादा समय मत लीजिए स्टार्टिंग में, आप 30-30 सेकंड के, 20-20 सेकंड के 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आपकी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होने लगती हैं, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी हो जाती है, और जब आप इस आसन के अभ्यास में अच्छे से श्वास प्रश्वास को अपने कंटिन्यू रख पाते हैं, जब आप आसन के अभ्यास से वापस आ रहे हैं 30 सेकंड बाद, तो आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल है, तो आप इस आसन के अभ्यास में अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये आसन आपकी बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपके जो पंचकोश हैं उनको मजबूत बनाता है, आपकी बॉडी की जो 5 लेयर्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन और ज़्यादा अच्छा होता है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपकी हेल्थी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो दोस्तों आपको जो स्टेप बताए हैं उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको इस आसन की प्रैक्टिस करनी है, और जो प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास बताए हैं उनका अभ्यास जरूर कीजिए इस आसन के अभ्यास के पहले, जिससे कि आप इस आसन को सही अलाइनमेंट के साथ और बिना किसी इंजरी के अच्छे से अभ्यास कर पाएं। तो आप लोग कीजिए अपने कर्णपीडासन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।